नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मोना कॉफ़ी बनाई होती है। तो तभी याकूब वहाँ पर आता है और कहता है कि मोना मेरे पास अभी टाइम नहीं है कॉफ़ी पीने का, क्योंकि मुझे बहुत ही अर्जेंट जाना है। बोलती है क्यों? तो बोलता है कि मेरे कुछ कोलीग ने ठीक से काम नहीं किया तो मुझे ही जाकर ऑफिस में सब कुछ संभालना होगा और फिर मैं वहाँ से शीला जाऊँगा। तो वो कहती कि शैले है। तो कहता है हाँ, मैं अपने अंकल की वजह से थोड़ा सा परेशान सा हो गया हूँ। एंड गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये शैला कोई जगह है। तो इसके बाद में वो बोलता है कि रात भर मैंने बहुत सोचा, फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद ही वहाँ जाकर देखूँगा कि मेरे अंकल वहाँ पर हैं या नहीं। मैंने पुलिस को इसलिए नहीं बताया कि खामखा फिर वो और भी बात को बढ़ाते और पता नहीं क्या क्या करते। फिर बातों बातों में कहता है कि तुम्हारी फ़ोटो तो बन गई है, बस जैसे ही मेरा काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें तो फ़ोटो दे दूँगा। तो मोना बोलती है कि कौन सी फ़ोटो? बोलता है वही जो मैंने खींची थी। तो मोना बोलती है कि तुम मेरी फ़ोटो क्यों यूज़ कर रहे हो? तो बोलता है मैंने बताया तो था कि मैं ये पूरे अपार्टमेंट की एक फ़ोटो तैयार कर रहा हूँ, एक कैनवास जैसा। देखते हैं वो कैसा काम करेगा, अगर अच्छा बना तो मैं एग्जीबिशन में दूंगा। तो मोना कहती है कि नहीं नहीं, तुम मेरी फ़ोटो मत दो। तो बोलता है ओ मोना, तुम बुरा नहीं मानोगी, मुझे पता है। तो बोलती है ठीक है, फिर वो फ़ोटो जब रिलीज़ हो जाएगी ना तो उसके बाद ऑब्जेक्शन करूँगी। और फिर वो थोड़ा मुस्कुराता है। तभी बातों बातों में मोना कहती है कि मैं अभी तक ये सोच रही हूँ कि वो मास्क वाली फ़ोटो थी किसकी। तो बोलता है तुम उस फोटो को लेकर इतनी ऑब्सेस्ड क्यों हो? तो बोलती है कि मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है कि एक आदमी ने मास्क में फ़ोटो क्यों खिंचाया होगा, बाकी सबने तो बिना मास्क के खिंचाया है। तो बोलता है खुद ही गैस करो। तो बोलती है अच्छा, पर मुझे लगता है कि फेलिन तो नहीं हो सकती क्योंकि वो अपने आप से बहुत प्यार करती है, तो वो अपना चेहरा कभी भी नहीं छुपाएगी। और मार्ट भी नहीं हो सकता क्योंकि वो मुझे फ़नी नहीं लगता। तो जिसे सुनकर याकूब कहता है ओहो शर्लॉक होम्स, तुम तो बिल्कुल सही समझ रही हो, काफ़ी जानने लगी हो हमारे अपार्टमेंट के लोगों को। इसके बाद एकदम से मोना कहती है कि मुझे शायद आइडिया हो गया कि कौन हो सकता है। अब नेक्स्ट सीन में हम मोना को देखते हैं मिस्टर जुनैद के घर के बाहर, जहां वो डोर बेल रिंग करती है। एंड गाइस, जो सरप्राइज एक अजीब सी बात थी कि कीरों में मोना को क्लियरली दिखाई दे रहा था कि मिसेस सवाहत दूसरी तरफ से झांक रही हैं, जबकि जनरली ऐसा होता नहीं है। तो एनीवेज, इसके बाद मिसेस सवाहत दरवाजा ओपन करती हैं। तो मोना बोलती है कि मैं मिस्टर जुनैद से मिलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे कुछ उनसे डिस्कस करना है जो मेरे दिमाग में घूम रहा है। तो वो बोलती हैं कि नहीं, अभी तो वो घर पर नहीं है, तो तुम बाद में आ जाना। तो वो एकदम से दरवाज़ा जैसे ही बंद कर रही होती है तो वो ना अपना पैर अड़ा देती है और कहती है कि कोई बात नहीं, मैं वेट करूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, थैंक यू। और ये क्या कर उनके घर के अंदर आ जाती है और बैठ जाती है। तभी मोना का ध्यान न्यूज़पेपर पर जाता है। एंड गाइस, वो क्या नोटिस करती है ये आपको भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और फिर मिस सवाहत कहती है कि चलो मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना लाती हूँ, क्या तुम पियोगी? कहती है हाँ ज़रूर। फिर वो चली जाती है। तो मोना यहाँ वहाँ उनके घर में थोड़ा घूमने लगती है और फाइनली वो उनके बेटे रासिम के रूम में चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि बहुत सारे मास्क लटके हुए हैं। ये देखकर वो काफ़ी हैरान होती है और इधर हम देखते हैं कि वो तो कुछ लैपटॉप पे काम कर रहा है। मोना उससे इस मास्क के बारे में पूछने लगती है। तो वो ये देखकर बहुत खुश होता है कि कोई लड़की उसकी इन चीज़ों में इंटरेस्ट ले रही है। तो कहता है कि पहली बार देख रहा हूँ कि कोई लड़की इतनी खुश है, इंटरेस्ट ले रही है। तो मेरा ये कलेक्शन सक्सेसफुल रहा। एंड आपको बता दूं कि रासिम बस एक टीनेजर ही है। तो वो बोलती है ये बताओ कि याकूब ने एक फ़ोटो खींची थी, उसमें ये मास्क वाला फ़ोटो था, तो क्या तुम मुझे उस मास्क के बारे में बता सकते हो? वो काफ़ी क्रीपी सा था, हालांकि मुझे बहुत पसंद आया, और उस फोटो में तो कोई बड़ा आदमी था। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो मास्क तो मेरे पापा के पास है। उस रात उन्होंने कहा कि उन्हें ये मास्क चाहिए क्योंकि वो अपने फ्रेंड के बेटे के साथ प्रैंक करना चाहते हैं। तभी मिस्टर जुनैद घर आ जाते हैं। तो वो कहता है लो पापा आ गए। फिर वो बाहर आ जाती है और कहती है कि मैं आपके बेटे से बस थोड़ी सी बातें कर रही थी। वैसे आपके बेटे के पास मास्क का काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। और उतने में मिसेस सवाहत कॉफ़ी लेकर आ जाती हैं और फिर वो मिस्टर जुनैद से पूछती हैं कि क्या तुम भी कॉफ़ी लोगे? तो वो हाँ का इशारा करके उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। मिस्टर जुनैद कहते हैं कि सवाहत को तो तुमने डॉक्यूमेंट जमा करने वाली बात कही थी ना। तो बोलती है कि क्यों ना हम आराम से बैठकर बात करें। तो फिर वो लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं और साथ ही मोना न्यूज़पेपर और कॉफ़ी कप भी ले लेती है। वो बोलती है कि आपको पता तो होगा मैं यहाँ क्यों आई हूँ एग्जैक्टली। तो बोलते हैं लगता तो है। बोलती है अगर मैं कहूँ कि मुझे पता है कि ये सब किसने किया है, तो बोलते हैं कि मैं जानना चाहूँगा कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। तो मोना बोलती है कि ठीक है, अगर आप गेम खेलना चाहते हैं तो फिर मैं शुरू करती हूँ। मैं उस दिन सबसे ज़्यादा हैरान हुई थी कि जब मिस्टर मुजफ्फर के घर में अंदर जाने के लिए याकूब ने कहा तो आपने क्यों मना कर दिया होगा, क्योंकि जो इंसान इतना कंट्रोलिंग नेचर का हो
और वो किसी बात के लिए चिंतित हो तो अंदर जाकर ना देखे, ऐसा हो नहीं सकता। पर क्योंकि आपको तो पहले से ही पता था कि मिस्टर मुजफ्फर घर में नहीं है, इसलिए आपने अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं समझी। लेकिन मुझे आप पर तब भी शक नहीं हुआ। मेरा शक तो आप पर तब हुआ जब आपने कहा कि एक पुलिस वाला आपका दोस्त है गुरबाज, लेकिन जब मैंने पता लगाया तो गुरबाज नाम का तो कोई पुलिस वाला है ही नहीं। तो बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता? तो वो बोलती है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और यही तो मेरा काम है, जो किसी को नहीं पता वो चीज़ें हमें निकाल के लानी होती हैं। मेरा भी एक फ्रेंड पुलिस में है और उसी ने मुझे ये बताया। अगर सब सोच रहे होंगे कि मैंने तो आपको बताया नहीं कि पुलिस वाले का नाम गुरबाज था, तो फिर अचानक पुलिस वाले का नाम कहाँ से आ गया? तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो मिस्टर जुनैद हैं, जब वो मिस्टर मुजफ्फर के घर के बाहर उस दिन खड़े थे तो उसी वक्त वो फ़ोन मिलाते हैं और वो ना वहीं से पुलिस वाले का नाम सुन लेती है, पर वो सिर्फ एक्ट कर रहे थे। तो मिस्टर जुनैद बोलते हैं कि अच्छा हाँ ठीक है, फिर क्या इतना ही? तो बोलती है कि एक्चुअली एज अ जर्नलिस्ट मुझे बड़ा दुख होता है कि इस देश में हम लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही कम कर दिया है, लगभग ना के बराबर। सब लोग इंटरनेट पर ही पढ़ते हैं, बस क्रॉसवर्ड लवर्स ही पढ़ रहे हैं आपकी तरह। और क्योंकि आप एक क्रॉसवर्ड लवर्स हैं तो आपकी वाइफ इस तरह से अरेंज करती है जैसे उन्होंने सब कुछ स्केल से नापा हो। वैसे ये आइडिया तो अच्छा था हैंडराइटिंग छुपाने का, पर आज के ज़माने में न्यूज़पेपर से वर्ड लेकर इस तरह बनाना ठीक नहीं है, और ख़ास करके जब आप वो न्यूज़पेपर फेंक ना रहे हो। एंड गाइस, वो वही लेटर वहीं के वहीं रख देती है जो उस दिन उसे अपने घर में मिला था, और इसी तरह वर्ड्स कनेक्ट करके ही उसे धमकी दी जा रही थी। तो अब आप क्या कहेंगे? जिस पर मिस्टर जुनैद कहते हैं कि मैं कहूँगा कि ये सब मैंने नहीं किया। तो बोलती है कि हाँ लेफ्टिनेंट जुनैद, मुझे अच्छी तरह से पता है कि आपको हर्निया है, तो आप एक आदमी को सेकंड फ्लोर तक कैसे लिफ्ट करके ला सकते हैं, लेकिन आपकी वाइफ तो कर सकती है ना। और तभी मिसेस सवात वहाँ पर कॉफ़ी लेकर आ गई थी मिस्टर जुनैद के लिए। मोना बोलती है कि आपकी वाइफ फायरवुड लेकर आ गई थी अपने कंधों पर, तो ये काम भी वो आराम से कर सकती हैं। और बैकग्राउंड में हमें दिखाया भी जाता है कि किस तरह मिसेस सवाहत ने मिस्टर मुजफ्फर को अपने कंधे पर लिया और उन्हें बाहर लेकर आई। तो मोना कहती है कि अगर मैं आपको थोड़ा भी समझ पाई हूँ तो एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ होगा। उस दिन जब आप हमारे घर में आए थे और मैं याकूब से बात कर रही थी तो आपने कान लगाए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि याकूब ने मुझे पार्टी में इनवाइट किया है, और उसके बाद आपने ये सब शुरू किया। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर वो मास्क की बात कर रही है, जब उसे उस दिन पार्टी में मास्क मैन दिखाई दिया था। फिर वो बोलती है, उस दिन जब मुझे वो वीडियो आया तो मुझे लगा टेबल पर मौजूद ही किसी ने मुझे वो मैसेज किया है, लेकिन कोई ऐसा भी तो हो सकता था जो उस रूम में ना हो, उस घर में हो, या फिर वो जो जस्ट उसी रूम में तभी आया हो। आगे मैंने बोलती है कि मिसेस सवात, आप इसे एज अ इंसल्ट नहीं एज अ कॉम्प्लीमेंट लीजिएगा कि आप वो आखिरी पर्सन होती जिस पर मैं शक करती, और अब मुझे पता चल गया है कि आप दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं, तो ये मुझे लगता है आप क्या समझते हैं मैं समझ के। अब खुद को पूरी तरह एक्सपोज पाकर मिसेस सवात अपने असली रूप में आ जाती हैं और मुस्कुराते हुए मोना के ब्रेसलेट को टेबल पे रख देती हैं। गाइस, आपको याद ही होगा कि कैसे मिस्टर मुजफ्फर के घर में मोना के वो ब्रेसलेट छूट गई थी। मिसेस सवात बोलती हैं कि मैंने भी तो कभी मिस्टर मुजफ्फर के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मुझे तो सब कुछ पता था। तो मोना बोलती है कि यानी मेरा शक सही निकला, आप ही वो थी। तो बोलती है कि तुम खुश हो रही हो कि तुमने ढूंढ लिया, पर सच तो ये है कि मैंने कभी कुछ छुपाया ही नहीं। तुम ही कभी गैस नहीं कर पाई क्योंकि तुमने मुझ पर कभी शक नहीं किया, और सच में ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है बल्कि इंसल्ट है। जिस पर मोना कहती है कि आप सब कुछ वीडियो बना रहे थे, इसका मतलब ये है कि आप भी मिस्टर मुजफ्फर के साथ मिले हुए थे। तो मिसेस सवात कहती हैं कि हाँ, लेकिन तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, इसलिए मिस्टर मुजफ्फर के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही गलत था। तो मोना बोलती है, अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? तो वो बोलती है कि वे तो हमने लास्ट नाइट ही मैसेज करके बता दिया था। एंड गाइस, हमें दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक कि किस तरह मिसेस सवात ने रूम में जाकर मोना को मैसेज किया था, और उस मैसेज में लिखा था कि तुम यहाँ से चली जाओ अपार्टमेंट छोड़कर, नहीं तो सबको पता चल जाएगा। तो गाइस, मैंने आपको कहा था कि मैसेज क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, तो वो मैसेज यही था। मिस्टर जुनैद बोलते हैं कि चलो अपना बैग पैक करो और निकलो यहाँ से। तो मोना बोलती है क्यों? तो बोलते हैं कि अगर
ऐसा नहीं किया तो पुलिस को बॉडी मिल जाएगी और उसके बाद सवाहत ऐसी अच्छी सिटीजन होने के नाते पुलिस को सारे सबूत दे देगी। बेचारे मुजफ्फर के साथ बहुत बुरा हुआ। और तुम क्या सोचती हो, याकूब को ये पता चलेगा कि जिसे वो किराए पर रहने के लिए लेकर आया उस लड़की ने उसके अंकल को ही समाप्त कर दिया तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। हम लोग यहाँ पर कितने सुख शांति से रहते थे, तुम जैसे लोग यहाँ रहने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो, जाओ जाओ चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। फिर मोना बोलती है अगर आपको सब कुछ पता था तो आप लोगों ने कुछ किया क्यों नहीं। तो मिस सवाहत बोलती है कि ये तो तुम्हारा कंसर्न नहीं है। तो वो बोलती है कि अब मैं कहाँ जाऊँगी, अचानक से मुझे कैसे घर मिलेगा। तो फिर मिस सवाहत बोलती है कि ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। इन सब बातों से मोना काफ़ी इमोशनल तो हो गई थी और फिर मोना कहती है कि कम से कम ये तो सोचिए कि मैं इतना सामान लेकर कहाँ जाऊँगी। तो मिस्टर जुनैद कहते हैं कि उसकी तुम चिंता मत करो, तुम्हारा फर्नीचर मैं पहुँचवा दूंगा, एक पड़ोसी होने के नाते इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। इसके बाद मोना वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही मिसेस सवाहत और मिस्टर जुनैद दोनों ही तेज हंसने लगते हैं। तो गाइस जैसा सब कुछ दिखाई दे रहा है, क्या बाकी सब कुछ वैसा है या इसमें अभी और भी पत्ते खुलने बाकी हैं, ये जानने के लिए तो फिर आपको आने वाले एपिसोड्स का इंतजार करना होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।